अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर अपडेट्स के साथ मैं हूं रज़ी ताहिर और आज हम कश्मीर पर जो हालिया हफ्ते के अंदर नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद मुजाहिद गिलानी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, अभी कश्मीर के अंदर सुनने में आ रहा है कि बड़ी तादाद में बॉलीवुड की फिल्में बनना शुरू हो गई हैं। पहले भी बनती थी लेकिन बहुत कम, लेकिन अब इसको ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो अपनी चालों से बाज नहीं आता और उसकी हर दफ़ा ये कोशिश होती है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में किसी भी तरह नॉर्मलसी जो है उसको उस सामने ला सके कि यहाँ पे सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा है। यहाँ पे जो है रावी वो अमन की चैन और बांसुरी बजाता है। कुछ इस तरह की बातें हैं जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है और यही वजह है कि अभी हिंदुस्तान ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में बॉलीवुड फिल्म्स जो हैं वो शूट करना स्टार्ट कर दी हैं और बहुत हद तक जो है मुख्तलिफ फिल्में जो हैं वहाँ पे शूट हो रही हैं। अभी ताज़ा तरीन मिसाल के तौर पे एक फ़िल्म है जो वहाँ पे वुलर झील है, उसके किनारे एक छोटा सा गांव है, उस गांव का नाम बांग्लादेश है और उस गांव में जो है एक इस तरह से मूवी जो है वहाँ पे वो शूट हो रही है, फिल्म बनाई जा रही है। इन फिल्मों के बनाने का मकसद यही होता है कि अब आप दुनिया को बता सकें कि भाई ये एक ऐसा इलाका है जिसको फॉल्सली पोर्ट्रे किया जाता है कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, मिलिटेंसी है, यहाँ पे तो कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और यही चीज़ हिंदुस्तान जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता है अपनी फिल्मों और मूवीज़ के ज़रिए से। लेकिन हम इसके कॉन्ट्रडिक्शन में एक चीज़ और देखते हैं, वहाँ हमें नज़र आता है कि जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान अपनी बॉलीवुड की फिल्में बनवा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ MHA जो है उन कश्मीरियों को जो वहाँ मकबूजा जम्मू कश्मीर में रहते भी नहीं हैं, उन कश्मीरियों के ऊपर न सिर्फ FIRs कट रही हैं बल्कि उनको दहशतगर्द लेबल किया जा रहा है। तो आप जो पैराडॉक्स देखिए कि एक तरफ जहाँ आप दिखा रहे हैं कि यहाँ तो हर चीज़ अमन है, सब कुछ बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे अमन और शांति है, और दूसरी तरफ आप इस कदर बौखलाए हुए हैं कि वो कश्मीरी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हैं भी नहीं और उनके ऊपर वो भारत की कदगन नहीं है बल्कि वो भारत को हर लम्हा एक्सपोज करते रहते हैं, उनके ऊपर भी FIR की जा रही है, उनको दहशतगर्द लेबल किया जा रहा है। तो ये बौखलाहट और पैराडॉक्स है कि एक तरफ अमन की बात हो रही है लेकिन दूसरी तरफ जो लोग भारत का जो एक सच है वो एक्सपोज करते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की असल सूरत हाल क्या है, उनके ऊपर फौरी तौर पे UAPA या किसी और किस्म की जो कश्मीरी अब कश्मीर में नहीं है बल्कि कनाडा में रहते हैं, UK में रहते हैं, ओवरसीज़ हैं, वो वहाँ पे कंपेन करते हैं तो उनको दहशतगर्द लेबल कर दिए गए। अब एक तो ये है कि वो वापस नहीं आ सकेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही वो वापस आएंगे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर दिया जाएगा। दूसरा ये है कि दुनिया को शायद दिखाना चाह रहे हैं कि ये तो दहशतगर्द लोग हैं, इनका कोई बैकग्राउंड बना दिया होगा, कोई केस बना दिया होगा, तो दुनिया के सामने इनको दहशतगर्द पोर्ट्रे करना, यही मकसद है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये जितने भी कश्मीरी जिनके ऊपर ये किया गया है, बिलखसूस अगर मैं नाम लूँ डॉक्टर आसिफ डार का, इसके अलावा मुज़म्मिल अयूब का, ये वो तमाम हमारे पास कश्मीरी हैं मौजूद जिनको हिंदुस्तान ने दहशतगर्द एक लिहाज से यानी कि अपना UAPA जो है उनके ऊपर FIR काट दी है और इस FIR के ज़रिए से अब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी, जितना जो वहाँ पे उनका कोई घर है, कोई इक्का दुक्का इस तरह से मौजूद है, तो जितना भी मकबूजा कश्मीर में कुछ भी माल जायदाद मौजूद है, अब हुकूमत जो है ना उस सारे के ऊपर कब्जा कर लेगी। और हुकूमत ने मार्क किए हुए हैं इस वक्त, वहाँ की जो कठपुतली हुकूमत है वो ये मार्क कर चुकी है कि ये फ़लानी तंजीम से ताल्लुक़ है, ये शख्स जो है फ़लानी तंजीम से ना भी ताल्लुक़ हो लेकिन हिंदुस्तान को एक्सपोज करता है, मार्क कर चुकी है कि इन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, इन तमाम लोगों का मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुछ भी मौजूद है उसके ऊपर हुकूमत काबिज। यानी जो मकबूजा कश्मीर में इस वक्त सूरत हाल ये पैदा की जा रही है कि जो वहाँ के हुर्रियत रहनुमा हैं या हुर्रियत पर बुलंद करने वाली कोई भी आवाज़ है उसको वहाँ पे गिरफ्तार कर दो, जो बाहर आवाज़ बुलंद कर रहा है उसको भारत में उसका दाखिला ही बंद कर दो। तो इसके आप क्या समझते हैं कि क्या इसका इफेक्ट क्या होगा, आज़ादी की जदोजहद कितनी मुतासिर होगी इससे? देखिए, ये भारत की बौखलाहट का जो है एक हम समझते हैं कि एक बड़ा उसका मज़हर है। सिर्फ बौखलाहट की बात नहीं है, अगर हम रेटोरिक से थोड़ा हट के भी देखें तो हमें इसमें 3-4 बातें नज़र आती हैं। एक तो ये है कि भारत जब किसी तरह से इन लोगों के ऊपर FIR करता है, इनको दहशतगर्द करार देता है, तो फिर दुनिया के सामने वो एक डोसेर प्रोड्यूस कर देता है कि भाई ये तो कश्मीरी हैं ही दहशतगर्द, इनमें ह्यूमन राइट्स की कहाँ बात करते हैं, बल्कि उल्टा दहशतगर्दी के ऊपर जिस तरह
ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کے اوپر جو ہے 2001 کے بعد سے آپ کو یہیں سے اٹیک کر دینا چاہیے، یہیں سے مار دینا چاہیے، ان پہ رحم نہیں کرنا چاہیے، جو ایک ویو اس طرح کی چلتی رہی ہے. تو بھارت بھی اسی ویو کے ذریعے سے اسی کو اپنے فائدے میں رکھتے ہوئے ان تمام کشمیریوں کو دنیا کے سامنے پروڈیوس کرتا ہے کہ یہ تو دہشت گرد ہیں، ہیومن رائٹس کی تو بات ہی نہ کریں آپ. دوسری ڈاکٹر صاحب طرف اس کے ساتھ ایک اور جو آج کل سلسلہ شروع ہو پڑا ہے وہ یہ ہے کہ مسنگ پرسنز، یہ تو ہمیشہ ہی رہا ہے کشمیر کے اندر، ابھی بھی ہاف وڈو کا جو کنسیپٹ ہے وہ مسنگ پرسنز کی ہی وجہ سے ہے، لیکن آج کل کچھ اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے اور مسنگ پرسنز مقبوضہ کشمیر کے ہر محلے، ہر شہر، ہر گلی، ہر گاؤں میں اب اس میں اضافہ آ رہا ہے. تو کون سے لوگ مس کیے جا رہے ہیں، کن کو اٹھایا جا رہا ہے، منظر عام سے غائب کیا جا رہا ہے؟ بہت پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا، اور میں اس میں آپ کو تازہ ترین ایک مثال دیتا چلوں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک نوجوان 30-33 سال کا تقریباً لڑکا عبدالرشید ڈار کے نام سے، اس کو ابھی دسمبر میں جو ہے بھارتی فوج نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس کی اریسٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہوتا. اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے، جب سے دسمبر 2022 سے اس کو غائب کیا گیا ہے، تو ابھی بھی اس کی والدہ اور اس کی فیملی جو ہے وہ سری نگر کی سڑکوں کے اوپر احتجاج کا اظہار کر رہے ہیں. ابھی میں آپ کو ایک مثال دوں کہ کچھ 2-3 دن پہلے کی بات ہے، جب وہاں لیفٹیننٹ گورنر نے ایک کشمیری پنڈت کی بیوہ کو وہاں پہ سرکاری نوکری دے دی کہ بھائی اس کشمیری پنڈت کی بیوہ کو سرکاری نوکری دینا اس کا تو حق بنتا ہے، لیکن ایک کشمیری مسلمان ماں کا بیٹا آپ غائب کر دیں اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتائیں، اور یقینی طور پہ شہادت جو ہے وہ شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کو ماس گریو میں کسی نہ کسی بے نام گمنام قبر میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ کنٹراسٹ ہے، آپ یہ کنٹراسٹ بڑا کلیئرلی ویزیبل ہے، دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف وہاں پہ ان کو نوازتے ہیں، اور جو کشمیری مسلمان ہیں چاہے ان کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا حریت سے تعلق ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم کیا جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ ہمارا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے آج بات کی مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو ڈرامے رچائے جاتے ہیں، انتہائی سیکیورٹی کا کرفیو لگا کے وہاں پہ فلم کی شوٹنگ کروا دی جاتی ہے، یا ابھی کوشش کی جا رہی ہے کوئی عالمی رہنما آ جائیں، کوئی سفیر آ جائیں، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی دکھائی جائے دنیا کو، اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے کہ کشمیر میں تو سب نارمل ہے. اگر یہ سب نارمل ہوتا تو لاکھوں بے نامی قبریں وہاں پہ موجود نہ ہوتی، ہزاروں لاکھوں شہداء نہیں ہوتے، اور آپ وہاں پہ میڈیا کو ایکسیس دیتے، میڈیا کو آزادی دیتے، وہ لوگ وہاں جب پہ جا سکتے، انٹرنیٹ کی 4G وہاں پہ سروسز دیتے. یہ آپ سب نہیں دے رہے، کیونکہ آپ اصل میں کشمیر کے مجرم ہیں، اور کشمیر بھارت کو تسلیم نہیں کرتا. کشمیر حق خود ارادیت مانگتا ہے. کشمیر اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا. اپنے میزبان رضی طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.